सेंटेंस बनाने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे सामने सेंटेंस होते हैं, यदि हमें डू फॉर एम्फोसिस में या नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, क्वेश्चन टैग में या पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस बनाना होता है तो हमें प्रॉब्लम जाती है हेल्पिंग वर्ब की कि हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करें। ये हेल्पिंग वर्ब यूज करने का सही तरीका आपको टेंस के अनुसार मालूम चलता है। अब टेंस इतना हम तैयार नहीं कर सकते, टेंस बहुत बड़ा होता है, तो उसके कुछ शॉर्ट पार्ट्स के लिए हम रिमेंबर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो यही है, हेल्पिंग वर्ब्स विद टेंस। हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल नरेश तिवारी डी के सर को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस को वॉच करते रहें। आप मेरे जितने भी वीडियो हैं उनको आप प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ओपन करके आप वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेंस लिखे हैं, टेंस के प्रत्येक जो पार्ट लिखे हैं, इंडेफिनिट, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनके नीचे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस प्रकार से हमने इनको लिखा है। अब इन्हीं के अनुसार हम आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो बता रहे हैं। सबसे पहले ये प्रेजेंट, जिसमें डू, डज का प्रयोग होता है, एम बी का फर्स्ट फॉर्म और एम बी के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस, एम बी के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होता है। अब जिसमें एस या ई एस होता है उसकी एस या ई एस को रिमूव करने के लिए हम डज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो फिर से यहाँ जैसे यहाँ डज का प्रयोग होता है तो यहाँ एम बी फर्स्ट जो कि त्यों आ जाती है, मतलब इसका एस या ई एस जो है वो रिमूव हो जाता है डज सहायक क्रिया का प्रयोग होने पर, एस या ई एस हट जाती है। अब चलते हैं पास्ट पर। तो पास्ट में डिड है, पास्ट सिंपल में डिड है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, यदि डू फॉर एम्फोसिस का बना रहे या नेगेटिव का कुछ भी हम ऐसे कुछ सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे ही डिड का प्रयोग होता है, इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो जैसे ही हम इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे एम बी जो है होती तो सेकंड फॉर्म की है इसकी, लेकिन यूज डिड होने पर एम बी सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। डिड का यूज़ होने पर एम बी सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये डिड हो गई। अब फ्यूचर सिंपल में, तो फ्यूचर सिंपल में विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब हैं और इनके साथ में जो है एम भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, वो क्रिया का पहला रूप होता है। अब चलते हैं कंटीन्यूअस पर। तो कंटीन्यूअस में प्रेजेंट की जो है वो है इज और एम। अब आपको मालूम है एम का जो यूज होता है, यहाँ जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आपको बता दें एम भी फर्स्ट प्लस आई एन जी, मुख्य क्रिया के पहले रूप में आई एन जी लगती है, जिसे हम मुख्य क्रिया का चौथा रूप मानते, मतलब फोर्थ मानते हैं आई एन जी लगने से। एम का प्रयोग आई के साथ में होता है, सिंगुलर के साथ में एच और प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ में एच और प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग होता है। अब चलते हैं यहाँ पास्ट पर। तो पास्ट में वाज, वर दो हेल्पिंग वर्ब हैं। तो यहाँ पे वाज वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब हैं। यहाँ भी वही मुख्य क्रिया के पहले रूप में आई एन जी, एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी। अब यहाँ सिंगुलर के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं फ्यूचर पर। तो फ्यूचर में यहाँ विल बी
शैल बी इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी वही मेन वर्ब के मुख्य क्रिया फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब सिंगुलर के साथ में विल बी और प्लूरल के साथ में शैल बी। प्लूरल के साथ में शैल बी। हेल्पिंग वर्ब का इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहां आप बात करेंगे तो आपको और भी कुछ नया देखने को मिलेगा। अब चलते हैं यहाँ परफेक्ट पर। तो परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव। अब परफेक्ट जो है इसमें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होती है, एम बी थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। अब हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ में जो है हैव का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पास्ट में केवल एक ही है हैड, इसको सभी के साथ प्रयोग करना है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में, सिंगुलर के साथ में भी और प्लूरल के साथ में भी, दोनों के साथ में हैड का प्रयोग करना है। इसमें भी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, एम बी थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में अब आ जाएगा यहाँ पर विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, एम बी थर्ड फॉर्म, एम बी थर्ड फॉर्म और वही सिंगुलर के साथ विल हैव, प्लूरल के साथ में शैल हैव। अब इसके बाद में परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में यहाँ पर बीन का प्रयोग होने लगता है और यहाँ आ जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन। यहाँ मुख्य क्रिया में आईएनजी, एम भी प्लस आईएनजी और समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। टाइम के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पास्ट में हैड बीन का प्रयोग और यहाँ भी वही एम ही फर्स्ट प्लस आईएनजी और सिंस और फार टाइम के लिए। फ्यूचर में विल हैव बीन, तीन सहायक क्रिया है। शैल हैव बीन, इसमें भी तीन और एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी ये। तो इस प्रकार से हमें जो है हेल्पिंग वर्ब रिमेंबर करना है। बिना हेल्पिंग वर्ब की हम सेंटेंस नहीं बना पाते, हमसे बहुत सी मिस्टेक हो जाती है। तो ये मिस्टेक ना हो पाए इसलिए इस चार्ट को हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसको आप देखें, वॉच करें, वॉच करके समझें और अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। हमें इन सहायक क्रियाओं के साथ साथ मुख्य क्रिया का रूप भी पता चला। तो आशा करते हैं, उम्मीद है कि आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे सभी वीडियो को वॉच करें।